के नाम रखे गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से परिसर में प्रधानमंत्री ने सिंदूर का पौधा लगाया और 184 नए सांसद आवास का भी उद्घाटन। और शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, तो प्रधानमंत्री ने संसदीय आवास में सिंदूर का पौधा लगाया है, ऑपरेशन सिंदूर का परिचायक के माना जाता है, और वहीं 184 नए सांसद आवास जो हैं आज समर्पित। देखिए आंचल, हम जानते हैं कि बीते 11 वर्षों में आप देखें तो सांसदों के लिए बेहतर आवास सुविधा हो, उस दिशा में ये काफी उल्लेखनीय पहल हुई और तकरीबन 344 सांसद नए आवास बनकर तैयार हुए हैं। आज 184 सांसद फ्लैट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और हमने देखा कि जो टावर हैं इनकी नदियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। कोसी टावर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर पौधे का रोपण किया है और इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण के अनुकूल ये पूरा तरह से भवन हो और साथ ही साथ सांसदों को जो कामकाजी जरूरत होती है, खासतौर पर हम जानते हैं कि एक सांसद से मिलने जुलने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के उनके पीए को पर्याप्त जगह हो काम करने के लिए, उसका भी इस फ्लैट में ध्यान रखा गया है। यानी कि सांसदों के जो सहायक हैं वो सांसद आवास में कामकाज कर सकें और उनके लिए भी इस फ्लैट में व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर देखें तो उन सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जिसकी जरूरत एक सांसद को अपने कामकाज को अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए जरूरत होती है। और हम जानते हैं कि इस बात की जरूरत काफी समय से थी कि जो पुराने आवास हैं उनके जगह पर बहुमंजिला नए आवासों की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार सांसदों को बहुत इंतजार करना पड़ता था। जो नवनिर्वाचित सांसद होते थे उनको सांसद आवास के आवंटन में काफी समय लगता था, क्योंकि आवासों की उपलब्धता को लेकर ये बार बार तमाम समिति की सिफारिश थी कि नए आवासों का निर्माण होना चाहिए। तो उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम जानते हैं कि आज 184 जो बहुमंजिला फ्लैट है सांसद आवास है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बाबा खटक मार्ग पर ये 4 टावर हैं जिसमें ये सांसद फ्लैट है। 46 फ्लैट एक टावर में, प्रति टावर में अगर आप देखें तो एक टावर में कुल 46 फ्लैट का निर्माण किया गया और हर जो है फ्लोर पर 2 सांसद फ्लैट होंगे, यानी एक जो और शैलेंद्र, जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि जो तमाम श्रमजीवी हैं उनसे मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री ने और उनसे उनके अनुभवों को सुन रहे हैं और उनसे बात करें। और ये प्रधानमंत्री किसी भी कार्य को जो पूरा करता है उनके पीछे के हाथों की हौसला अफजाई करना, उनकी पीठ थपथपाना, ये प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। देखिए बीते हफ्ते आपने देखा था कि हम जानते हैं कि एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, उन्होंने अनावरण किया था और वहां उन्होंने श्रमिकों से, श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। हमने देखा कि जब नया संसद भवन बना था तब भी वहां काम कर रहे श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर श्रमियों जैसे कि जो हमारी सोच है, हमारी जो परंपरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम देखते हैं कि जिस बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, बड़े निर्माण में जो उसमें जिन श्रमिकों ने जो योगदान किया है उनके योगदान की सराहना करना नहीं भूलते। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी तमाम परियोजनाओं में उन श्रमिकों से मुलाकात करते हैं, उन श्रमजीवियों से मुलाकात करते हैं जिनकी मेहनत से वो निर्माण हुआ होता है। हमने देखा कि संसदीय क्षेत्र काशी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना की शुरुआत करते हैं, श्रमजीवियों से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो काम कर रहे श्रमिक है उनसे मुलाकात की है। श्री मनोहर लाल जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी का और साथ ही मंच पर आसीन हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा जी, आप सभी मान्यजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारतीय नदियों की पवित्र धारा से प्रेरित संसद के इस नवनिर्मित आवास परिसर में आज कोसी, कृष्णा, गोदावरी और हुगली भवनों का लोकार्पण जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के नए अध्याय का शुभारंभ है और हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।
अब मेरा सादर अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, साथ ही मंचासीन आप सभी विशिष्ट जनों से कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। इसी के साथ एक नया शुभारंभ। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। सविता देव अमंगल जो उसको हमसे दूर करो, जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। एक नया आरंभ, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी परंपराएं जो ये कहती हैं कि ज्योति प्रज्वलन के साथ एक नया आरंभ होता है, एक नई शुरुआत होती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अब मेरा सादर अनुरोध हाउस कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर महेश शर्मा जी से कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र एवं भगवान गणपति जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें एवं अभिनंदन करें। भगवान गणपति गजानन शुभता का प्रतीक। मान्यवर, अब मेरा आपसे अनुरोध, कृपया माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन करें। साथ ही बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मेरा आपसे अनुरोध, शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही स्वागत करें संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब सादर अनुरोध आपसे, कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। एक 140 करोड़ भारतवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के प्रतीक, जिनके नेतृत्व में देशवासी गौरवान्वित, आशान्वित और सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज विश्व पटल पर शिखर पर है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल आयोजन के बाद जहां दुश्मन को करारी मात दी और युद्ध नहीं बुद्ध के मार्ग और विकास के मार्ग पर देश को आगे ले चलने का संकल्प लेते हुए हमारे उन महापुरुषों ने, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने अंत्योदय का सपना लिया, आजादी की रोशनी की किरण, पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भूखा ना सोए इस देश में, और एक देश एक विधान एक प्रधान के संकल्प को आज पूरा होता प्रतीत करने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से, हाउसिंग कमेटी की ओर से और सभी मेरे साथ मंच पर बैठे सभी लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी आपका। अभिनंदन है मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के यशस्वी स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का। अभिनंदन है हमारे मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो हमारे सभी घरों के हाउसिंग कमेटी के, हम तो कहते हैं स्टॉकिस्ट वो हैं, हम तो डीलर हैं, मकान बांटने वाले, बाकी असली मालिक उसके वही हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री भाई किरण रिजिजू जी का, मेरे सामने बैठे सभी कैबिनेट मंत्री, सभी सांसदगण, सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। जब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया कि सांसदों को मकानों की कमी हो रही है और ये मकान 1935 से लेकर 1955 के बीच में बने थे, जिन पर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत अधिक हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने 1922 में तत्कालीन
हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री श्री CR पाटिल जी का, जिनका लगाया हुआ ये पौधा आज बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ आदरणीय CR पाटिल जी का। उनसे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहा। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस हाउस कमेटी के सभी लोग जो अक्रॉस द पार्टी लाइन इसके सदस्य। यही भारत की लोकतंत्र की गरिमा है, यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबने मिलकर एक ऐसा अनूठा सहयोग किया कि ये प्रोजेक्ट जो 23 में शुरू हुआ और 31 अगस्त 2025 को बनकर तैयार होना था, वह आज समय से पूरा हो रहा है। और जनरली प्रोजेक्ट्स ओवररन करते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट 646 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 590 करोड़ रुपए में पूरा होकर लगभग 50 करोड़ की बचत भी हुई है। मैं सभी दायी संस्थाओं का, CPWD का, SAM इंडिया का, MTNL, NDMC, फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो चुका है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया कि सांसदों को सामान्यतः मकान दिए जाते थे, उसके बाद वो सोफा इतने बजट का, इतने की चादर, इतने की अलमारी, इतने के, ये पहली बार ये आदेश मिला कि ये जो फ्लैट बने हैं 7 कमरे और 2 हमारे सहायकों के कक्ष बने हैं, यानी 9 कमरों का ये फ्लैट है। 2 सहायक कक्ष, 5 कमरे फैमिली के लिए, 2 गेस्ट बेडरूम के लिए, PA के ऑफिस के लिए और MP के ऑफिस के लिए। इस तरह का ये पहली बार का एक अनूठा इतना ऊंचा प्रोजेक्ट आज अभी जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा, जो कर्मचारी हैं जिन्होंने मिलकर ये बनाया था, कि क्या आपने इससे ऊंचा कोई प्रोजेक्ट बनाया है अभी तक? 25 मंजिला ये प्रोजेक्ट है। 23 मंजिलों में 4 टावरों के अंदर हमारे मकान होंगे। और जिसमें मुझे खुशी है कि इनकी मांग इतनी रही, पहली बार और दूसरी बार के सांसदों को जो ये साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है कि इनको हम दोबारा से रिनोवेट कर नया बनाएं। मैं प्रधानमंत्री जी आपका, सभी मंत्रीगण उपस्थित और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मुझे आपने ये अवसर दिया। आज कोई भी सांसद, किसी के मन में ये तो भाव हो सकता है कि मुझे कोठी मिलनी चाहिए थी, बड़ा बंगला मिलना चाहिए था, लेकिन 543 में से 543 सांसदों को आज कोई भी ऐसा नहीं है जिनको ये मकान ना मिले हों। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खट्टर साहब, संसदीय कार्य मंत्री जी, आवास कमेटी के चेयरमैन साहब, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, मैं सभी माननीय सांसदों की ओर से और मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज 184 सांसद आवास का लोकार्पण हुआ, जो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रदेशों में, देश के अंदर नवनिर्माण का एक लंबा कालखंड है। ये परिवर्तन का कालखंड है। आपके मार्गदर्शन में रिकॉर्ड कम समय पर संसद भवन का निर्माण हुआ। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा बनी। नेशनल वार मेमोरियल, पुलिस वार मेमोरियल, भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य पथ जैसे देश और प्रदेश में अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर आम जनता के लिए आपके नेतृत्व में बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से पिछले 11 वर्षों में लोकसभा सदस्यों के लिए रिकॉर्ड 344 नए मकान बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस आवासीय परिसर में स्थित टावर में के नाम कोसी, कृष्णा, गोदावरी और हुगली रखे गए हैं। ये हमारे देश की नदियां, हमारी समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की प्रतीक है। यह हमारी विविधता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता
और सद्भावना के प्रतीक भी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, नियमित निगरानी से इन आवासों को निश्चित समय पर पूरा किया गया और 46 करोड़ से ज्यादा इन आवासों में बचत भी हुई। इन आवासों के निर्माण के बाद अब माननीय लोकसभा सदस्यों के लिए आवास की उपलब्धता पूर्ण हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जब नए माननीय सांसद चुनकर आए तो उनको चुनकर आते ही उनको आवास की उपलब्धता करा दी जाए ताकि वो अपने संसदीय कार्य को और बेहतर कार्यकुशलता से कर सके। मैं इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय, शहरी विकास मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी और इस निर्माण कार्य में लगे श्रमवीर और इंजीनियरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट का काम को पूरा किया। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और सभी महानुभावों, सांसद, मंत्रियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। और अब मैं सादर अनुरोध करती हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकास के शिल्पकार श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान ओम बिरला जी, मनोहर लाल जी, किरण रिजिजू जी, महेश शर्मा जी, संसद के सभी सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव, देवी और सज्जनों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया है और आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। साथियों, हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है।
पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीतकर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास न होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। आज देश कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन का निर्माण करता है तो करोड़ों देशवासियों तक पाइप से पानी पहुंचाने का अपना कर्तव्य भी निभाता है। आज देश अपने सांसदों के लिए नए घर का इंतजार पूरा करता है तो पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों का गृह प्रवेश भी करवाता है। आज देश संसद की नई इमारत बनाता है तो सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज भी बनाता है। इन सब का लाभ हर वर्ग, हर समाज को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि नए सांसद आवासों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये भी देश के प्रो एनवायरमेंट और प्रो फ्यूचर सेफ इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। सोलर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोलर एनर्जी में देश के नए रिकॉर्ड्स तक देश लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहां देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। इसलिए अगर इस परिसर में हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे।
आप अपने क्षेत्र की जनता को भी बुलाकर इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवा सकते हैं। आप अपने अपने प्रांतों की भाषा के कुछ शब्द भी एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छता, ये भी इस बिल्डिंग की पहचान बने, ये हम सबका कमिटमेंट होना चाहिए। न केवल सांसद आवास, बल्कि पूरा परिसर हमेशा साफ स्वच्छ रहे तो कितना ही अच्छा होगा। साथियों, मुझे आशा है हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। हमारे प्रयास देश के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे और मैं मंत्रालय से और आपके आवास कमेटी से आग्रह करूंगा, क्या साल में 2 या 3 बार ये सांसदों के जितने परिसर है उनके बीच स्वच्छता की कंपटीशन हो सकती है क्या? और फिर घोषित किया जाए कि आज ये जो ब्लॉक था वो सबसे ज्यादा स्वच्छ पाया गया। हो सकता है 1 साल के बाद हम ये भी तय करें कि सबसे अच्छे वाला कौन सा और सबसे बुरे वाला कौन सा, दोनों घोषित करें। साथियों, मैं जब ये नवनिर्मित फ्लैट देखने गया तो मैं जब अंदर प्रवेश किया तो पहला मेरा कमेंट था, इतना ही है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, ये तो शुरुआत है, अभी अंदर चलो आप। मैं हैरान था जी, मुझे नहीं लगता कि सारे कमरे आप भर पाएंगे। काफी बड़े हैं। मैं आशा करूंगा इन सब का सदुपयोग हो। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार जीवन में ये नए आवास भी एक आशीर्वाद बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये परियोजना केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि उसमें बसता है भविष्य का विश्वास।